अगर बिग बॉस के पन्नों को पलटकर देखा जाएगा और ये सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा वो इंसान है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखता है, जो इंसान सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करने की हिम्मत रखता है, वो इंसान है प्रियंका चार चौधरी। जी हाँ, आज एक बार फिर से जो प्रियंका की क्लोज फ्रेंड अर्चना ने कुछ गलत स्टेप लिया, क्योंकि अर्चना की वजह से पूरे घर का राशन आज रुक गया, अर्चना की वजह से राशन टास्क आज रद्द हो गया, अर्चना की वजह से घर में फिर से एक बार एक नया बवाल हुआ और जहां पे अर्चना कहीं भी किसी भी एंगल से सही नहीं थी। तो प्रियंका ने अपनी दोस्ती की परवाह ना करते हुए एक बार फिर से अर्चना को समझाया और अर्चना को सही ट्रैक पे लाने की कोशिश की। उसने काफी बार चलते टास्क में अर्चना को समझाया कि देखो अर्चना, अपनी जिद छोड़ दो, तुम जो कर रही हो वो गलत है और टास्क को पूरा होने दो, इन्हीं के अकॉर्डिंग चल लो ना, ये कौन सा जनता का फैसला है। लेकिन अर्चना फिर से अपनी बात पे कहीं ना कहीं जिद की तरह अड़ी हुई थी। अर्चना को लग रहा था अगर मैं अड़ी रहूंगी तो मुझे कंटेंट मिल जाएगा। तो शायद यही रीजन है कि प्रियंका की दोस्तियां उसके किसी भी दोस्त के साथ अच्छी नहीं चलती। क्यों? क्योंकि प्रियंका सही को सही और गलत को गलत कह देती है। प्रियंका के सामने जब प्रियंका की दोस्त कुछ घटिया काम कर रही थी, प्रियंका के सामने जब प्रियंका की दोस्त ने कुछ गलत स्टेप लिया, तो प्रियंका ने बाकियों की तरह उस टाइम अपनी दोस्त का सपोर्ट करके बाद में अकेले में ले जाकर अर्चना को नहीं समझाया, जिससे कि खुद की इमेज भी बची रही और अर्चना की इमेज भी बची रही। बल्कि फिर से प्रियंका ने एक बार बिना किसी की इमेज की परवाह किए बगैर अर्चना को वही भी समझा दैट अर्चना गौतम, यू आर डूइंग द रॉन्ग। अर्चना गौतम, जब गौतम की वजह से, गौतम विज की वजह से जब राशन गया था, तब आपने बहुत गुस्सा किया था। अर्चना गौतम, इन लोगों के ओपिनियन से आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, हमें टास्क को पूरा कर लेने दो, हमें राशन मिल जाने दो। तो हो सकता है कुछ भी करके आपको ऑडियंस के में फर्क पड़े, क्योंकि अर्चना को अगर वहां पे नंबर 4 दिया जा रहा था तो उसका रीजन एक ही था कि अर्चना ने कंटेंट तो दिया बट वो सभी के साथ जिद करती है, टांग अड़ाती है। लेकिन अर्चना को तब मानने को तैयार नहीं थी। प्रियंका ने एक बार फिर से अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी दिखाई कि उसे सिर्फ सच्चाई की मूर्त बोला ही नहीं जाता है। प्रियंका एक्चुअल में वो बंदी है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने का दम रखती है। इसीलिए शायद आज उसने अर्चना को गलत बोला। पॉइंट नंबर 2, प्रियंका चार चौधरी ने अपने पॉइंट्स पे बिल्कुल स्टक करा। उसने पहले ही बोला छठे नंबर पे मेरे लिए योगदान है एमसी स्टैन का। सभी लोग हैरान थे, किसी ने निमृत का नाम लिया, किसी ने शालीन का नाम लिया। फिर से 5वें नंबर का बारी आई, प्रियंका ने बोला मेरे लिए 5वें नंबर पे योगदान है एमसी स्टैन का। प्रियंका के माइंड में अगर बात क्लियर है ना कि मेरे लिए एमसी स्टैन का योगदान लीस्ट है, तो प्रियंका के लिए वो योगदान लीस्ट है। एमसी स्टैन ने 5वें नंबर पे जब प्रियंका ने जब उनका नाम लिया तो एमसी स्टैन ने रीजन पूछा, प्रियंका ने कहा अभी तो बताया था। सेम रीजन भाई, अगर प्रियंका नाम ले रही है आपका कि आप छठे पर आने चाहिए और छठी पोजीशन शालीन को मिल जाती है, तो प्रियंका 5वें के लिए भी आपका ही नाम लेगी। और एक्चुअल में प्रियंका ही नहीं, प्रियंका के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी एग्री करूंगा, क्योंकि अगर योगदान की बात की जाए तो वहां मौजूद 6 लोगों में से सबसे कम योगदान एमसी स्टैन का। एमसी स्टैन ने आज के एपिसोड में 3-4 बार कहा कि यार 2 हफ्ते पहले तो गेम समझ आया, अब शो खत्म हो रहा है। तो एमसी स्टैन आपको शो समझ आने में थोड़ा सा टाइम लगा और प्रियंका वहां पे अपने पॉइंट्स के साथ बड़े जबरदस्त तरीके से खड़ी थी कि देखो यार अर्चना, यू आर रॉन्ग, तुम गलत कर रही हो तो बहन मान जाओ, हाँ तुम मेरी दोस्त हो बट फिर भी तुम मान जाओ, यू आर डूइंग द रॉन्ग। दूसरी तरफ एमसी स्टैन, मेरे लिए तुम 5वें पे हो, मेरे लिए तुम छठे पे हो, बिकॉज तुम्हारा योगदान सबसे कम है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं उस चीज से प्रियंका को कहीं भी फर्क नहीं पड़ता। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू मी, प्रियंका वो बंदी है जो अब तक मंडली में नहीं गई, अकेली खेली है। प्रियंका वो बंदी है जो अपनी आवाज, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज कहीं ना कहीं कन्फ्रंट होकर सामने से रखती है, जो सामने से अपनी चीजें बोलती है, अपनी शिकायतें करती है, चाहे वो अपने दोस्त के अगेंस्ट बोला या फिर अपने दुश्मन के अगेंस्ट कोई मुद्दा क्रिएट करना हो। प्रियंका को एक अवार्ड भी दिया गया, टांग अड़ाने का अवार्ड। मैं ये कहूंगा कि वो टांग अड़ाने का अवार्ड नहीं है, वो अपनी आवाज उठाने का अवार्ड है। वो टांग अड़ाने का अवार्ड नहीं, वो अपनी इंडिविजुअलिटी दर्शाने का अवार्ड है। वो टांग अड़ाने का अवार्ड नहीं, वो दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए अवार्ड है। वो टांग अड़ाने के लिए अवार्ड नहीं है। लेकिन अगर किसी ने मुद्दे में टांग अड़ाई और प्रियंका से पंगे लेने की कोशिश की, तो प्रियंका के लिए उसकी टांग को तोड़ने का अवार्ड है। प्रियंका चार चौधरी ने हर जगह टांग नहीं उड़ाई है, बल्कि हर जगह अपनी आवाज उठाई है। और कहीं ना कहीं अगर बिग बॉस के पैटर्न की बात भी की जाए तो ये पूरा शो ही टांग अड़ाने का है। अगर आप आवाज उठाने को, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देने को, अपने व्यू पॉइंट्स किसी के सामने जाके बोलने को, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने को, रियल और जेन्युइन पर्सनैलिटी दिखाने को आप ये कहते हो कि दैट इज टांग अड़ाना अवार्ड, या फिर ये कहते हो कि मैं अवार्ड है, तो ठीक है, टांग अड़ाने का अवार्ड और मैं अवार्ड लेके भी प्रियंका चार चौधरी जीतने वाली है। क्योंकि टांग भी अड़ाई है, मैं भी किया है, लेकिन बंदी ने सबसे ज्यादा कॉन्टेंट दिया है, योगदान दिया है। कॉन्टेंट का मतलब ये नहीं है कि अर्चना गौतम की तरह किसी को भी कर्स करना और बिग बॉस वाले तुमको 25 मिनट के लिए दिखा रहे हैं तो वो कंटेंट है। हाँ, वो स्क्रीन पे दिख रहा है, बट उससे आप अच्छे नहीं दिखोगे, उससे आप बुरे भी दिखोगे। कंटेंट देने का मतलब ये नहीं कि शिव ठाकरे की तरह ये बोलो वीकेंड पे यार मुझे भी मेरे जूते दिखाने हैं तो मेरे जूते आगे दिखने चाहिए। शिव ठाकरे आपके जूते आगे दिख जाएंगे, आपकी जीन आगे दिख जाएगी, बट उससे आपको वोट नहीं मिलेंगे। सो गाइस, आपको क्या लगता है प्रियंका चार चौधरी कैसा जा रही है? क्या प्रियंका का गेम है और क्या प्रियंका चार चौधरी बिग बॉस सीजन 16 को जीतने वाली है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी प्रियंका बहुत ही जबरदस्त जा रही है। आज के एपिसोड में प्रियंका बहुत जबरदस्त। गाइस, आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना।